बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़िम्मेदार कौन और मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद कसूरी। आज हम बात करेंगे ज़िला कसूर के हवाले से। ज़िला कसूर लाहौर डिवीज़न का ऐसा ज़िला है जहां पर क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ज़िले पुलिस की जानब से जो किए गए दावे वो सिर्फ दावे के दावे ही रह गए। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो शहरी हैं, ज़िला कसूर के मुख्तलिफ़ देहात के, मुख्तलिफ़ कस्बात के और सिटीज़ के, वो बिलबला उठे हैं कि हमारे शहर कसूर को नज़र लग गया कि आए रोज़ रोड डकैती, राहज़नी और चोरी होना मामूल बन चुका है। और इसी हवाले से गुज़श्ता दिनों 20 सितंबर को अंजुमन ताजरान और दीगर शख्सियात की जानब से जो हड़ताल की कॉल की गई और चौक अलाहाबाद जो ज़िला कसूर की हब है वहाँ पर एहतजाज के लिए एडवर्टाइज और तशहीरी बोर्ड लगाए गए और आवाम के अंदर जो एक जनून पाया गया कि 20 सितंबर को हम निकलेंगे अपने हक़ की खातर अमन व अमान की सूरत हाल पर, कि अभी तक कोई भी वारदात ट्रेस आउट नहीं की जा चुकी। पुलिस की जानब से और दीगर कानून नाफज करने वाले अदारों की तरफ से जितनी वारदातें रोनमा हुई हैं, जिसमें मर्डर केस भी हैं, आज तक किसी भी वारदात पर पेश रफ्त नहीं हो सकी। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे, अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। इलाहाबाद से हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं और समाजी रहनुमा भी हैं डॉक्टर सैफुल्लाह कसूरी साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ज़िला कसूर में और बिलखसूस सर्कल चूड़ियाँ के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं यहाँ पर वारदात होना मामूल बन चुका है। और डॉक्टर सैफुल्लाह कसूरी साहब से ये भी दरियाफ़्त करेंगे कि एहतजाज की कॉल वापस लेने के बाद, मुज़ाकरात होने के बाद और RPO शेखुपुरा अनाम वहीद के साथ जो तश्कील शुदा जो कमेटी है ताजरान की, उनके साथ जो मुज़ाकरात के बाद जो मुलाकात हुई उनमें क्या तय पाया और उस पर क्या आज तक अमल दरामद किया गया है। जी डॉक्टर सैफुल्लाह कसूरी साहब बताइएगा। जी शुक्रिया दाऊद कसूरी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में जो है ना वो हमें ज्वाइन किया, तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। जी वेलकम। तहसील चूनिया के पुलिस स्टेशन जितने भी हैं वहाँ पे क्राइम रेट पिछले तकरीबन 1 साल से काफी जो है ना उसमें इजाफा हो रहा है। मैं उसमें समझता हूँ कि सबसे बड़ी वजह जो है ना वो मिसमैनेजमेंट है। जो पेट्रोलिंग पुलिस का एक महकमा वो रोड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बनाया गया था, उसकी कारकर्दगी बिल्कुल भी जीरो रही है। उन्होंने ये जितनी भी वारदातें हुई हैं ये रोड क्राइम में आई हैं, सभी रोड पे लूटा गया सभी को। कोई सिलेक्टेड एक आधी वारदात साल में हुई है, लेकिन उसके शायद मुलज़िम ट्रेस हो गए थे। वो हमारे साहब आप हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आज तक जितने हीनियस क्राइम हैं, रोड डकैतीज़ हैं, उनमें से किसी एक डकैती पर कोई पेश रफ्त हुई हो, मुलजमान जो है पकड़े गए हों, कोई ट्रेस आउट? जी इसमें कोई खातिर पुलिस को कामयाबी हासिल नहीं हुई। उसकी मैं समझता हूँ कि सब कुछ ये 1 साल में रेट बढ़ने की वजह भी यही रही है कि हमारा जो ज्यादातर पुलिस स्टेशन हैं वो आबादी से थोड़ा हटके हैं। जो आबादी में है वहां से निकलकर वो रोड पे आते वक्त पुलिस को कम से कम 30 मिनट का दुरानिया चाहिए। और जो जितने भी ये वारदातें हुई हैं ये थानों की जो आखिरी हदूद का आपस में मिलाप है वहां पे हुई हैं। वहां से अगर दूसरे थाने की हदूद में वो डाकू चले गए हैं तो उनके पीछे कोई नहीं गया। तो मुतलका जो थाना होता है उसकी पुलिस,
की वो वारदात है बस उस वही वक्त में लगी रहती है, दूसरे पुलिस स्टेशन जो है ना उसको फोकस नहीं करते। और रही बात जो अंजुमन ताजरान के हवाले से जो हड़ताल की कॉल थी वो मुज़ाकरात के हवाले से वापस ले ली गई थी। उसके बाद जो आरपीओ साहब ने या डीपीओ साहब ने या थाना इलाहाबाद खुसूसन जो लिस्ट पे रहा है पूरे जिला कसूर में क्राइम के हवाले से पिछले 5-6 माह से, तो वहाँ पे तकरीबन सारे थाने में नया स्क्वाड जो है ना वो ज्वाइन किया है नए स्क्वाड ने। तो नए स्क्वाड के हवाले से अभी उन्हें बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाअहली है कि नए स्टाफ को उन्होंने लगा तो दिया लेकिन उसके ना तो यहाँ पे अभी जराए हैं ना सोर्सेज हैं, बिल्कुल भी ना होने के बराबर हैं। जो यहाँ पे सीनियर थानेदार थे उनको मेरी सोच के हवाले से उन्हें तब्दील नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे उन्हें काम करने देना चाहिए था। ताजरों की हड़ताल की कॉल वापस लेने के बाद से पुलिस काफी मुतहर्रिक हुई और नए स्क्वाड ने भी आकर चंद एक जो थानेदार साबका थे यहाँ पे थाने में उनके साथ मिलकर रात को काफी क्रैकडाउन किया। उन्होंने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ और 10 से 12 मुल्जमान जो है ना उन्होंने पकड़े भी हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता थे। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि ये रोड क्राइम पे जितनी भी वारदातें हुई हैं यहाँ पे मकामी डाकू नहीं है, वो साइड से आते हैं, कोई जिला उकाड़ा से आते हैं, कोई कसूर से आते हैं, जिला कसूर से मतलब या थाना खुडियां के हवाले से कह लें, उधर से ज्यादा जो डाकू है ना वो यहाँ पे एंट्री करते हैं। डॉक्टर सैफुल्लाह कसूरी साहब ये बताइएगा कि मुज़ाकरात के बाद एक मुलाकात होती है अंजुमन ताजरान की जानिब से जो कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद कोई ऐसी कोई वारदात हुई है? उसके बाद 2 वारदातें हुई हैं। एक तो छोटी सी वारदात थी लेकिन दूसरी बड़ी वारदात थी कसूर रोड पे वो अशरफ किराना स्टोर से जो है ना वही जो गैंग है मोटरसाइकिल वाला उसी ने डकैती की थी। वो अभी भी उसके तकरीबन 20 मिनट बाद वहां पे पुलिस का पहुंचना जाहिर है थाना साइड पे है और हमारे जो रोड हैं शहर के अंदर वो बिल्कुल टूट का शिकार हैं। क्या आप समझते हैं कि पुलिस हर वारदात के ऑन द स्पॉट पहुंचेगी तो वारदात कंट्रोल होगी, या कोई पुलिस अपनी कोई जदीद टेक्नोलॉजी जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इनके ठिकाने जो है जो इनका जो सरगना है उसको पकड़े जड़ से डाकुओं का खात्मा किया जाए? ऑन द स्पॉट पहुंचने के जो है पहुंचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आप क्या समझते हैं इसके ऊपर? नहीं, ऑन दी स्पॉट ये देखें जितनी भी वारदातें हुई हैं ये बस रोड पे होके वैसे डाकू निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि शहर के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे इनको जो है ना वहाँ पे नाकाबंदी थोड़ी मजबूत तरीके से करनी चाहिए और हो सके तो यहाँ पे शहर को जो सेफ सिटी का दर्जा देकर जो है ना ये इन मुलजमान को गिरफ्त में लाया जा सकता है। क्यों नहीं लाया जा सकता? जहाँ से शहर में वो लोग दाखिल होते हैं डाकू, वहाँ पे अगर उनके दाखिले के औकात में जो उनकी तलाशी ली जाए, जितने भी मशकूक मोटरसाइकिल खुसूसन जितनी भी वारदातें हुई हैं होंडा 125 मोटरसाइकिल पे हुई हैं, तो उस हवाले से जितनी भी वारदातें हुई हैं वो शहर में जाहिर है बाहर से आके डाकू दाखिल होते हैं, तो दाखिली रास्ते जो है वहां पे अगर पुलिस कंट्रोल कर लेती है तो मैं नहीं समझता कि ये वारदातें ना रुकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफुल्लाह कसूरी साहब, आपने हमें जो है ये आगाह किया वहाँ की जो सूरत हाल है इलाहाबाद की, जो क्योंकि ज़िला कसूर जो है इसकी जो हब है ये इलाहाबाद है, यहाँ पे ट्रेडिंग का बहुत वसी पैमाने पर काम किया जाता है। तो इसी हवाले से हम आगे जो हमारे लाइव कॉलर हैं हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफुल्लाह कसूरी साहब, हमारे साथ आप ज्वाइन थे।